और चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। लोगों की भीड़ में चल रहा ये शख्स किसी को अचानक से थप्पड़ जड़ देता है। कोई कुछ समझ पाता तब तक तो एक वोटर को तमाचा लग चुका था। जी, जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया वो मतदाता है और जिसने उसे थप्पड़ मारा वो डीटीओ है। नाम है इनका अनुज कुमार, जिनके एक वोटर को पीटने का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। तस्वीरें जमुई के कुदवरिया के एक बूथ की है, जहां बुधवार को पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ था। डीटीओ अनुज कुमार सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट के तौर पर वहां तैनात थे, लेकिन एक वोटर ने नियम तोड़ने की कोशिश की तो जनाब को नागवार गुजरा और झट से जड़ दिया थप्पड़। देखिए पत्रकार के सवाल पूछने पर कैसे अपनी धौंस दिखा रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं। नहीं, आपको जवाब देने के लिए मैं बात नहीं। आप पर आरोप लगा रहे हैं। आप पर जवाब देने के लिए मैं बात नहीं। आरोप लगा रहे हैं। सुपर जोनल पदाधिकारी के रूप में मैं आपको परमिट नहीं करूंगा। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर पटना में कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना दिया गया, लेकिन इस धरना में पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचे। बात विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की हो, मदन मोहन झा की या फिर दूसरे बड़े नेताओं की, गर्दनीबाग में पार्टी के इस कार्यक्रम में कई जिलों के अध्यक्ष, कार्यकर्ता और पदाधिकारी तो पहुंचे, लेकिन प्रदेश का कोई भी बड़ा नेता इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। हालांकि पार्टी की ओर से अब सफाई दी जा रही है। ये सब कार्यक्रम त्वरित तय होता है, कोई प्री प्लान 10-15 दिन से इसकी तैयारी नहीं होती, सांकेतिक प्रोटेस्ट होता है। अध्यक्ष जी दिल्ली में पार्टी के ही काम से गए हैं, विधायक दल के नेता की कोई और व्यवस्था होगी। पार्टी के नेता चाहे जो बहाना कर लें, सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधती रही है, उन्हीं मुद्दों से पार्टी के बड़े नेता दूरी बना रहे हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल महिलाएं अपने बच्चों के साथ डटी हुई हैं। रांची में खराब मौसम के बावजूद महिलाएं तंबू में अपने बच्चों के साथ दिन रात गुजारने को मजबूर हैं। तमाम परेशानियों के बीच महिलाओं ने कहा है कि उनका आंदोलन अडिग है और बिना मांगों के पूरा हुए वो घर लौटने वाली नहीं। सरकार अभी तक कुछ नहीं की है। हम लोग को अपना अपना जिला भेज दिया गया और फिर से काम करना चालू कर दिए, लेकिन जो पेमेंट हम लोग का है वही है, कुछ भी नहीं बढ़ाया और ना ही कोई सुविधा दे रही है। फिर से हम लोग वही मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान पहुंची हूँ। बता दें कि आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी राज्य सरकार से सेवा स्थायी और समान काम के लिए समान वेतन की मांग सालों से कर रहे हैं। 2017 में बहाल हुए सहायक पुलिसकर्मियों को 3 साल बाद स्थायी करने का आश्वासन मिला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस गिरफ्त में आए ये दोनों कारोबारी हैं, मखाने का कारोबार करते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि ट्रैक्टर से मखाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान कुलदीप मंडल और गोविंद मंडल गिरफ्तार हो गए। दरअसल कटिहार के इन दोनों कारोबारियों ने खुद की सुरक्षा के लिए देसी कट्टे का सहारा लिया था, इस डर के चलते कि रास्ते में कोई बदमाश इन्हें लूट न ले। दोनों ही अभियुक्त के पास से एक एक देसी कट्टा बरामद किया गया। बरामद कट्टे को अनलोड करने पर दोनों में एक एक गोली लोड पाई गई। दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। बाइक से जा रहे इन दोनों के पास से 2 लोडेड देसी कट्टा जब्त किया गया और अब ये सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। वैसे इस वाकये से पुलिस के लिए शर्म की बात भी है कि कारोबारी अपराधियों से बचने के लिए यदि पिस्टल रखने लगे तो क्या समझा जाए। लोगों में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। बोकारो में गुलाब तूफान का असर चास नगर निगम क्षेत्र में दिख रहा है। तूफान की वजह से हुई बारिश से लोगों की करोड़ों की गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। चास स्थित आशियाना फेज 4 में लोगों ने बड़े अरमान के साथ अपार्टमेंट में फ्लैट लिया था, लेकिन तेज बारिश में उनकी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। हम रात में गाड़ी पार्किंग किए थे, हमको 3 बजे खबर हुआ कि आप गाड़ी हटा लीजिए। जब आए यहाँ हटाने के लिए तो 4 फीट पानी था। 20.5 लाख की गाड़ी है और गाड़ी अब पूरा डूब चुका है। गाड़ी मालिक परेशान हैं, तो वहीं बिल्डर्स की ओर से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों का आरोप है
कि अपार्टमेंट तैयार किए बगैर उसे लोगों को बेच दिया गया। पार्किंग के लिए बने बेसमेंट में काम चल रहा था, जिस कारण नीचे बने बेसमेंट में तेज पानी के चलते जल जमाव हो गया। खुले मैदान में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई हो रही है। आग बबूला टीचर थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। जमीन पर पटक कर लात और घूंसे बरसाए जा रहे हैं। तभी कुछ और लोग पहुंचते हैं और छात्र की पिटाई करने लगते हैं। गुस्साई भीड़ से घिरा अकेला छात्र बार बार रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। ये वायरल वीडियो है वीरपुर के निजी स्कूल का। ये छात्र वहां पढ़ने गया था, लेकिन साइकिल चोर समझकर उसकी धुनाई कर दी गई। निर्दोष छात्र की पिटाई के मामले में वीरपुर पुलिस कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जिस तरह से टीचर और स्कूल के स्टाफ ने बेगुनाह छात्र की सरेआम धुनाई कर दी, उसको लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जय माता दी पेट्रोल पंप पर बाइक रुकी है। 3 नकाबपोश यात्री उतरे और टंकी में 50 रुपए का पेट्रोल भरने को कहा। जब रास्ता साफ दिखा तो एक लुटेरे ने पिस्टल निकाल ली और कर्मचारी दिनेश कुमार पर तान दी। पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया। अपराधियों ने नोजल मैन के एक पॉकेट की तलाशी ली और 10,000 रुपए निकाल लिए। हाथ में कैश आया तो लुटेरे भागने लगे। एक अपराधी दौड़ लगा रहा था तो 2 अपराधी बाइक पर फुर्र हो रहे थे। लुटेरों को भागता देख पीड़ित कर्मचारी हो हल्ला मचाने लगा। हंगामा देखकर आसपास मौजूद ट्रक ड्राइवर अपराधियों के पीछे लपके, लेकिन जिस रास्ते से लुटेरे रफू चक्कर हो रहे थे, उसी रास्ते से कटिहार के डीएम और एसपी की गाड़ी आती दिखी और फिर आखिरकार एक अपराधी पब्लिक के हत्थे चढ़ ही गया। गोड्डा से 600 किलोमीटर लंबा सफर करके जब गोड्डा रांची स्पेशल ट्रेन पहली बार रांची रेलवे स्टेशन पहुंची, तो ट्रेन यात्रा से रोमांचित गोड्डा के मुसाफिर खुशी के मारे झूम पड़े। 17 घंटे का सफर इतना आरामदेह और सुकून भरा रहा कि कब उनकी ट्रेन गोड्डा से रांची पहुंच गई, पता ही नहीं चला। उम्मीदों की ये ट्रेन न सिर्फ बिहार और संथाल परगना को झारखंड के दिल यानी रांची के करीब ला रही है, बल्कि झारखंड की जनता के लिए लाइफलाइन साबित होने जा रही है। गोड्डा से दोपहर 1:15 बजे खुली छुक ट्रेन रास्ते में हंसडीहा, सुल्तानगंज और भागलपुर जैसे शहरों को पीछे छोड़ते हुए पटरी पर सरपट दौड़ती रही, तो उम्मीदों की ट्रेन रांची पहुंच चुकी थी। तो सुकून का सफर पूरा करके मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर उतरे और मंजिल की ओर बढ़ दिए। रांची के चान्हो सिलागाई में प्रस्तावित एकलव्य विद्यालय के निर्माण पर ग्रहण लग गया है। स्कूल के निर्माण और विरोध के स्वर बढ़ने के साथ ही प्रशासन भी इस मामले पर गंभीर हो चला है। इस विरोध को खत्म करने और स्कूल के निर्माण को लेकर रांची जिला प्रशासन ने एक टीम का गठन किया, जिसमें 6 सदस्य हैं। बैठक में सभी लोगों को, दोनों पक्षों को सुना गया और निर्णय ये लिया गया कि दोनों पक्ष से 3 लोग नॉमिनेट किए गए हैं, उन्हीं लोगों द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। वो एक महीने का उनको समय दिया गया है कि एक वर्किंग सोल्यूशन वो लाए और हमारे सामने रखें। स्कूल निर्माण का विरोध कर रहे लोगों ने चयनित जमीन को वीर बुद्ध भगत स्मृति और सरना समाज की पूजा अर्चना के लिए अहम बताया। स्कूल बने या ना बने, इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और राजनीति के फेर में आदिवासी बच्चों का भविष्य फंसता नजर आ रहा है। बिहार में शुक्रवार से बालू खनन की शुरुआत होगी। 30 सितंबर के बाद खनन पर एनजीटी की रोक खत्म हो जाएगी, जिसके बाद 8 जिलों में खनन की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास और गया में बालू का खनन अभी भी बंद रहेगा। वहीं रोक हटने के बाद नवादा, किशनगंज, वैशाली, बांका, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर और अरवल में खनन का कार्य शुरू होगा।
बता दें कि हर साल एनजीटी 1 जुलाई से खनन पर रोक लगा देती है, जिसके बाद 1 अक्टूबर को रोक हटाकर खनन कार्य की शुरुआत की जाती है। हालांकि पटना सहित 5 जिलों में इस बार खनन कंपनी ब्रॉडसन ने खनन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 1 मई से ही खनन का कार्य बंद है। बता दें कि एनजीटी हर साल बालू के खनन पर 1 जुलाई से रोक लगाती है और 1 अक्टूबर से रोक हटने के बाद खनन का काम फिर से शुरू हो जाता है। धनबाद के केंदुआडीह में अग्नि प्रभावित क्षेत्र राजपूत बस्ती में जोरदार आवाज के साथ जमीन अचानक धंस गई, जिसमें आशा देवी के घर का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। आशा देवी भी जमीन धंसने के बाद बनी गोफ में समा गई। चीख सुनकर उसका बेटा आनंद सिंह दौड़ा आया। मां को बचाने के लिए वो भी गोफ के अंदर कूद गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। पूरा जोर का आवाज हुआ। हाँ, सब आदमी लोग निकला, कुछ आवाज दिया, जो एक आदमी अंदर चल गई थी, एक लेडीज। हाँ, फिर आवाज दिया गया तो सब गांव वाला उठा। हाँ, उसका लड़का फिर कूद गया, देखा कि उसका माँ अंदर गया हुआ, तो वो गोप में ही कूद गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर रस्सी के सहारे परिवार के दोनों सदस्यों को बाहर निकाला। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वाकये से केंदुआडीह के दूसरे इलाकों में भी दहशत का माहौल है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे, जर्जर सड़क के बीच हिचकोले खाकर यात्रा करने की मजबूरी। ये तस्वीरें हैं पूर्णिया सहरसा के बीच NH 107 की, जो सड़क कम जानलेवा रास्ता ज्यादा लग रहा है। 3 साल पहले ही इस NH को सुपर हाईवे में बदलने के लिए टेंडर निकाला गया था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और काम की धीमी गति के चलते सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। प्रशासन की गाड़ी भी गई, लेकिन उनको भी ये ख्याल नहीं है कि ये रोड है कि गड्ढा है। सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये पता ही नहीं चलता। बड़ी कंपनी ने इस NH की तस्वीर बदलने का ठेका ले रखा है, लेकिन सुस्त रफ्तार के चलते निर्माण कार्य कब तक पूरा हो पाएगा, ये किसी को नहीं मालूम। इस जानलेवा सड़क के चलते कई यात्रियों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इस NH की सूरत अब तक नहीं बदली। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है, तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है।
पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। रात थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ऐसी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसान बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं।
मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। रात थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2-2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी,